ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ डिप्टी चीफ मिनिस्टर ओपी सोनी जी, तमाम सीनियर लीडर साहबान। अज की जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बीजेपी तानाशाह जिहड़ी सरकार है ਉਹਦੇ खिलाफ असी अज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पूरे पंजाब भर दे विच जिला हैडकुआर्टर से वख-वख लीडर साहबान जो घटनाक्रम पिछले दिनी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दे नाल होया, ਉਹਦੇ बारे थोड़े राही असी देश के ते पंजाब के लोगों को यह दसना चाहते हैं कि किस प्रकार ये तानाशाह बीजेपी की सरकार, ये तानाशाह देश का प्रधानमंत्री सच की आवाज़ दबाना चाहते हैं। किस तरह देश के प्रधानमंत्री लोकतंत्र के खात्मे वाल ते संविधान नूं तोड़न दे वाल तुर पए ने। मैं इत्थे गल रखनी चाहना कि वार वार साडे लीडर राहुल गांधी जी नूं ते खास करके गांधी परिवार नूं पिछले 9 सालों तो लगातार मोदी सरकार द्वारा टारगेट किया जा रहा है और खास करके देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री द्वारा। और किस तरह के अपमानजनक शब्द देश की पार्लियामेंट दे विच और देश की पार्लियामेंट के बाहर गांधी परिवार के बारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और कई बारी तो देश के प्रधानमंत्री की गरिमा भी भुल जाते हैं। वो कहते हैं कि ये खानदान नेहरू नाम का इस्तेमाल नहीं करता। बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां कह जाते हैं। रेनकोट वाले प्रधानमंत्री, साडे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हां दा पूरी दुनिया मैं समझदा जिन्हां दा सत्कार करदी है, उन्हां दे बारे कि गरिमा दियां सारियां हद्दां पार कर जाते हैं। पूरा कारण की है कि देश के अंदर एक व्यक्ति, एक राजनीतिक पार्टी, क्योंकि बाकी राजनीतिक पार्टियां नूं किसी ना किसी वजह के कारण उलझाउण दा काम केंद्र सरकार वालों जारी है, चाहे वो टीएमसी है, चाहे होर राजनीतिक दल ने। और किस प्रकार ईडी दा, सीबीआई दा और तमाम एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने आवाज़ दबा सकन। लेकिन कांग्रेस के लीडर ने नूं भी उस तरह उलझाउण की कोशिश की गई। ईडी द्वारा 50 घंटे पुछगिछ की गई राहुल गांधी जी तो, और श्रीमती सोनिया गांधी जी 75-76 साल की उम्र च उन्होंने अपने ईडी दफ्तर सद्या गया और उन्होंने तो भी पुछगिछ की। और जो किसी प्रकार का कोई चारा जोरी नहीं चली, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा छाती ठोक ठोक के देश के प्रधानमंत्री तो सवाल करते हैं और वो कहते हैं मैनू बिल्कुल डर नहीं है ईडी का। डर मैनू इस गल करके नहीं है क्योंकि मैं कुछ गलत काम नहीं किया, इसलिए वो सानू भी उपदेश देंगे और देश के लोगों को कि डरो मत, सच का सामना करो। हुणे हुणे इंग्लैंड तो जाके आई सी राहुल गांधी और दिल्ली पुलिस भेज दी गई उन्होंने घर कि राहुल गांधी तो असी सवाल जवाब कर रहे हैं। उन्होंने देश की तौहीन की है।
देश ਇਹੋ ਜਿਹੇ देश भगत परिवार जिन्होंने दो देश के प्रधानमंत्री इस देश के लिए शहादत दी होवे और जिन्होंने माता जी ने खुद देश के प्रधानमंत्री की गद्दी छड्डी होवे और खुद राहुल गांधी जी ने उस कुर्सी ते बैठन तो ना कीती होवे, वो देश के अपमान दे विच कदे कुछ शब्द नहीं कह सकते, लेकिन किसी ना किसी तरीके च राहुल गांधी जी की छवि नूं खराब करन दा काम कीता जा रहा। पहला भी राहुल गांधी जी किसानों की लड़ाई करते सी और किस प्रकार उन्होंने छवि खराब की, और उस तो बाद आज जदों तो यात्रा स्टार्ट की राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा, कन्याकुमारी तो कश्मीर तक की यात्रा, जिस यात्रा नूं देख के मैनूं लगदा कि बीजेपी बुखलाहट च है कि राहुल गांधी की वो यात्रा किस प्रकार सक्सैसफुल रही। हालांकि लोगों ने सवाल किए, कई ने ओपोजिशन पार्टी ने बीजेपी ने प्रोपोगंडा किया कि राहुल गांधी कांग्रेस की मजबूती लई या कांग्रेस नूं मजबूत करने से यात्रा कर रहे हैं ना। राहुल गांधी देश के तमाम मुद्दों नूं लैके, बेरोजगारी, महंगाई, किस प्रकार डेमोक्रेसी नूं खत्म करने की जिहड़ी गल हो रही है, वख-वख एजेंसियां का दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर कांग्रेस नूं अगे ਵਧਾਉਣ ਦੀ मजबूती करने की गल करते तो राहुल गांधी हिमाचल के चुनाव चुनते, राहुल गांधी गुजरात के चुनाव चुनते, लेकिन राहुल गांधी जी ने देश नूं बचाउण दी और देश के संविधान नूं बचाउण दी और लोगों की आवाज़ बुलंद करने की वड्डी जिम्मेदारी समझदे होया उन्होंने देश च यात्रा की और उस यात्रा का की प्रभाव पिया, उन्होंने रोकने की कोशिश की। कहते करोना आ गया, भाई करोना आ गया, यात्रा रोक दी जाए। देश के सेहत मंत्री ने चिट्ठी लिख दी गई, राहुल गांधी ने कहा कि बिल्कुल जो कोरोना दी गाइडलाइंस होनियां वो असीं मनने लई तैयार हैं, लेकिन यात्रा कश्मीर तक जाएगी। लेकिन किसी ने गाइडलाइन नहीं जारी की क्योंकि घबराहट सीगी मोदी सरकार की, जिस प्रकार छवि नूं ढाल आई पिछले 9 सालों अज देश के लोगों को यह यकीन हो गया, जिहड़ा व्यक्ति कांग्रेस तो नफरत भी करता सी जां कांग्रेस नूं वोट नहीं पाउंदा जां विचारधारा नहीं मानता, लेकिन वो एक कहन लग पिया कि जो राहुल गांधी की यात्रा सी, जो राहुल गांधी ने किया, जो राहुल गांधी की छवि सी, राहुल गांधी इस यात्रा दे विच बिल्कुल अलग दिखाई दिता। राहुल गांधी की जिस प्रकार इस सरकार ने छवि बनाने की कोशिश की थी, राहुल गांधी बिल्कुल वक्री किस्म का व्यक्ति है। और फिर की होया, जब कोई चारा चोरी ना चली देश के प्रधानमंत्री साहब तो कि किद्दां राहुल गांधी नूं रोकिया जाए, तो फिर 13 अप्रैल 2019 नूं राहुल गांधी की करनाटका दे विच बेरोजगारी नूं, महंगाई नूं लैके जिहड़ी रैली हो रही सी, उहदे विच राहुल गांधी जी ने अपने भाषण दे विच नीरव मोदी दा, ललित मोदी दा, मोदी चौकसी, तमाम लोगों का गल कही कि देश का पैसा किस तरह देश तो बाहर जा रहा, तो किस तरह देश की अर्थव्यवस्था से नुकसान हो रहा और किस तरह बेरोजगारी ते महंगाई वध रही है और ये कारण की हैं। और मोदी नाम ते उन्होंने कहा कि ये तीनों मोदी, उन्होंने कहा कि चोरी करके देश का पैसा देश से बाहर ले गए चोर। तो फिर की होया, बस इन्नी गल कहने की लोड़ सी। ते 16 अप्रैल 2019 नूं बीजेपी का MLA पुरनेश भूतवाला जिन्हें उस तो बाद आपका नाम बदल लिया, प्रवेश मोदी रख लिया, उन्हें एक सूरत दे विच यानी कि 140 करोड़ की
आबादी का देश, किसी नूं इस गल का कोई इतराज़ नहीं होया। परवेश भूतवाला अलायंस जिन्हें आपका नाम मोदी रखा, उन्हें सूरत केस दर्ज कराया गुजरात दे विच, जिथे बीजेपी की सरकार है। केस दर्ज कराया कि मैनू इतराज है राहुल गांधी की टिप्पणी ते, मेरे मन नूं ठेस पहुंची है। डिफामेशन का केस दर्ज हो गया। ते उस तो बाद की होया, 29 अक्तूबर 2021 नूं राहुल गांधी 29 अक्तूबर 2021 नूं राहुल गांधी खुद कोर्ट दे विच पेश होके आपदा पक्ष रखे आउंदे है। प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और जो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उस तो बाद जो शिकायत करता है वो हाई कोर्ट जाता है, क्योंकि केस दे विच तां कुछ है ही नहीं। हाई कोर्ट का रुख करता है, अहमदाबाद हाई कोर्ट का, ते आपदी दित्ती हुई कंप्लेंट ते स्टे लैके आउंदा है कि मैं प्रोसीडिंग ते रोक लवाउणा चाहुंदा, ते हाई कोर्ट स्टे कर दिंदी है। ते स्टे तो बाद प्रोसीडिंग्स जिहड़ियां वो बंद हो जाती है। और फिर की हुंदा, 7 फरवरी 2023 नूं 7 फरवरी 2023 नूं राहुल गांधी सवाल पुछते ने नरेंद्र मोदी जी तो अडानी दे मतलब, अपना भाषण देंदे ने, और वो कहते हैं कि ये रिश्ता की है। रिश्ता की है कि देश का 690 नंबर का बंदा दुनिया का अमीर व्यक्तियों की सूची 690 नंबर ते सी अडानी। अचनचेत 1.5 साल 2 साल दे विच जेड़े अडानी है वो दुनिया के दूजे नंबर का अमीर व्यक्ति बन जाता है। ये किद्दां होया? हिडनबर्ग की जिहड़ी रिपोर्ट आई सी कि किस तरह अडानी ने ओवर प्राइस करके शैल कंपनीज द्वारा जिहड़े आपदे शेयर है, जिहड़ा 20 रुपए का तकरीबन, उदाहरण दे रहे हैं, 20 रुपए की चीज़ 100 रुपए की वेचन च किवें कामयाब होया। बाहर पैसा गया, वो पैसा किहदा सीगा, उसे पैसे नाल शेयर ले गए, फिर 20 रुपए की चीज़ 100 की बनाई गई, और 100 की बना के LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिहदे ते पूरा देश ते मिडल क्लास आम लोग निर्भर ने, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर ये दोवें संस्थावां डुब जान तो समझ लो कि देश डुब जाएगा। एक होर संस्था 3, इन्हां तो पैसा की होया कि इन्हां तो शेयर्स दे उत्ते पैसा लोन ले लिया गया, यानी कि पहला तो 20 रुपए की चीज़ से उन्होंने 100 का बनाता, फिर 100 की करके LIC ने उन्होंने लोन देता, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देता। कदे होया कि LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहला प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जिहदी कीमत ही 20 रुपए सी, उन्होंने 100 रुपए बना के उहदे अगेंस्ट लोन देता। अदरवाइज थोड़े मेरे तो प्रॉपर्टी गिरवी रखाउंदी है, वो भी सरकार के कहण ते। और हिडनबर्ग की रिपोर्ट तो बाद सारा जो चिट्ठा खाली सामने आ गया, तो राहुल गांधी ने कहा कि आपका देश के प्रधानमंत्री का अडानी के साथ रिश्ता क्या है। फोटोआं पेश करती हैं, फोटोआं दे विच जिस प्रकार दियां फोटोआं सी, ਉਹਦੇ तो देश के लोग अंदाजा ला सकते हैं भी रिश्ता की है। फिर राहुल गांधी ने सवाल किया कि जो अडानी की संपत्ति में 20,000 करोड़ का वाधा होया है, ये पैसा किसका है, ये पैसा कहां से आया है, ये बताओ। और एरे ते कमेटी बना के एरी इंक्वायरी होनी चाहिए। तमाम विपक्षी दल पार्टियां देश दियां लोक सभा दे विच इकट्ठियां होके उन्होंने रौला पाया, लेकिन किसी ने गल नहीं सुनी। और छाती ठोक ठोक के देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं कला ही इन्हां ते भारी हाँ। अडानी के बारे कोई जवाब नहीं दिता। राहुल गांधी ने पूछा कि जो तुसीं विदेश जाते हो उदों अडानी तुहाडे नाल किन्ने वारी गया,
किन्ने वारी तुसी चले गए वो अगले दिन आया, किन्ने वारी तुसी अडानी दे बारे उत्थों दे इन्वेस्टर्स नाल उन्हां लोगां नाल उन्हां दीयां सरकारां तो की फायदा पहुंचाया, इस बारे तुसी जानकारी दिओ। और फिर की होया, फिर की होया 7 फरवरी 2023 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੁਰਨੇਸ਼ ਬੂਤਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਮੋਦੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫੇਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਟੇ ਵਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। इन बिटवीन की होया कि जज साहब नवे आ गए, उन्होंने बदल वो बदले गए, नवे जज साहब आ गए जिन्हों का नाम वर्मा जी सी, ते स्टे वकेट करा दिता गया। स्टे वकेट 16 फरवरी ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 27 फरवरी 2023 ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ स्टे तोड़ा लिया, उन्होंने स्टे तोड़ता तो 27 फरवरी 2023 ਨੂੰ दोबारा हेयरिंग जी स्टार्ट होगी। 27 फरवरी ਨੂੰ राहुल गांधी की केस की दोबारा सुनवाई नवे जज साहब जेडे आ गए उन्होंने दोबारा शुरू कर दी गई वर्मा जी द्वारा। और 27 फरवरी तो 1 महीने तो घट दे समय च जानी कि शहीद आजम भगत सिंह का जिदे दिहाड़ा सीगा 23 मार्च ਨੂੰ, चलो ये भी कोई इंसीडेंस है, कई बारी रब सच्चे पातशाह कृपा करता है कि 23 मार्च ਨੂੰ एक फैसला सुना दिता गया वर्मा साहब दोबारा जज साहब द्वारा कि राहुल गांधी जी नूं 2 साल गिल्टी। वैसे तो यह हुंदा है कि जज साहब गिल्टी ठहराउंदे ने ते उस तो बाद जिहड़ी सज़ा दे बारे बहस हुंदी है कुछ दिन बाद कि कितनी सज़ा होनी है। दोवां धिरां दे वकील आपदा पक्ष रखते हैं भी कितनी सज़ा होनी चाहिए है, क्योंकि ये जिहड़ा मानहानि का केस सीगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਜ਼ਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਹ ਬਹਿਸ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿਲਟੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। लेकिन राहुल गांधी ਨੂੰ 2 साल की सजा सुना दी गई उसे दिन ही, और उस तो 24 घंटे बाद, एग्जैक्ट 24 घंटे बाद राहुल गांधी की सदस्यता पार्लीमेंट की रद्द कर दी गई। हालांकि बीजेपी के 150 यानी कि 55% ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 2 साल की सजा नहीं हुई। मैं दोबारा फिर दोहराना चाहना है, डेफामेशन केस दे विच देश के कदे किसी व्यक्ति नूं कानून के तहत 2 साल की सजा नहीं मिली। जिहड़ा पहली बारी किसी प्रकार का कोई गुना वो राहुल गांधी जी नूं दे के दूजे एमपीआं का नहीं फैसला होया, वो सजा सुना के डिसक्वालीफाइड कर दिता गया। सो ये उस तो बाद हुणे जानकारी भी सानू हुणे नहीं कई दिनों तो जानकारी मिली कि वर्मा साहब मानयोग जज साहब की प्रमोशन भी हुई है, उनको बधाई देना चाहते हैं।
हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। आगे जाके लड़ाई जो भी लीगल प्रोसेस होगा वो राहुल गांधी जी की टीम, और कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, वो करेंगे। लेकिन मैं वर्मा साहब को इस बात की बधाई देना चाहता हूं। और उस तो बाद राहुल गांधी जी ਨੂੰ एक नोटिस फिर अगले दिन दे दिता गया कि हुण जल्द तो जल्द घर छड्या जावे, अपना घर खाली कर दो। और वेखो वंडंबना इस देश की, उन्हां लोगों की, साडे लीडर की, कि अज तक राहुल गांधी दे कोले अपना कोई घर नहीं है। जो घर सीगा परिवारक, वो उन्होंने देश नूं, देश की संपत्ति और देश के हवाले करता, जो जवाहरलाल नेहरू जी वेले दा घर सीगा। देश के कई बारी प्रधानमंत्री बने बनाए, और इस प्रकार की राजनीतिक उस परिवार दे नाल जो घटनाक्रम हो रहा है वो तुसी सारी दुनिया देख रहे हो। मैं पंजाब की उदाहरण देना चाहना। डॉक्टर बलबीर सिंह, वैसे तो हजारों उदाहरण है, ये ताजी उदाहरण है, चंद महीने पहला दी, 2-3 महीने पहला दी। डॉक्टर बलबीर सिंह आम आदमी पार्टी के सेहत मंत्री किसी संगीन आरोप दे विच, यानी कि दूसरे जुर्मां दे विच, उन्हां नूं 3 साल की सजा होगी। 3 साल की सजा हुई, फिर वो 10-15 दिन 20 दिन बाद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि फंडामेंटल राइट है। वो जाके 30 दिनों के विच आपकी अपील कर सकते। उन्होंने जाके आपकी अपील की, तो सैशन कोर्ट ने उन्होंने सजा स्टे कर दी। उदों केवल वो MLA सन, ते अज उन्होंने मंत्री बना दिता गया। मेरे कहने का मतलब डॉक्टर बलबीर सिंह नूं यह अधिकार है। नहीं तो अगर तानाशाह मोदी सरकार इत्थे होवे तो वो भी इस तरह करेगी कि डॉक्टर बलबीर सिंह नूं सजा सुनाउण तो 24 घंटे बाद और सदस्यता रद्द कर दी जा सकती है मानयोग स्पीकर द्वारा। लेकिन इस देश की वंडंबना देखो। देश की 138 वरे पुरानी लगभग पार्टी, सब तो वड्डा राजनीतिक घराना, उन्होंने अपील करने का समा नहीं, उन्होंने जी सदस्यता 24 घंटे च रद्द करती। डर की सीगा कि राहुल गांधी दोबारा देश की पार्लीमेंट दे विच ना पहुंचे, ते देश के प्रधानमंत्री तो छाती ठोक के सवाल ना पूछे। और अगर राहुल गांधी नूं डरा लिया तो फिर देश दियां सारियां विपक्षी दल नूं डरा लवांगे, सब दी आवाज ते ताला ला देंगे। लेकिन मैनू माण है, साडे लीडर ते गर्व है कि उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कहते हैं कि राहुल गांधी कहता कि मेरे को देश की पार्लियामेंट से बाहर कर लोगे, कर लो, मेरा घर छुड़वा लोगे, कर लो, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने सच की आवाज बुलंद की है। अगर सच के लिए मेरे को फांसी भी हो जाए तो मैं चढ़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरा आज भी वही सवाल नरेंद्र मोदी से है कि आपका अडानी से रिश्ता क्या है और किस प्रकार अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर व्यक्ति बना, और 20,000 करोड़ की संपत्ति किसकी है, और इसको इंक्वायरी कब कराओगे। अंतिम समय तक मैं ये सवाल आपसे पूछता रहूंगा। ये राहुल गांधी ने मंग की है। सो ये हालात ने देश के लोकतंत्र दे, ये चाइना बनाना चाहते ने, देश नूं डिक्टेटरशिप लैके आना चाहते ने, ये रशिया बनाना चाहते ने। जिस तरह पुतिन चल रहा है कि अगर साडी किसी गल का विरोध होएगा तो असी और आवाज दबा देंगे। देश के अंदर उही होएगा जो असी चाहते हैं, सानू किसी प्रकार का सवाल नहीं किया जाएगा। और आने वाले समय असी ये सारी आवाज लोगों के विच लैके जावांगे।
ਆਮ ਜਨਮਤ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਆਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। मेरे तो बाद आदरणीय हरीश चौधरी जी पंजाब के प्रभारी साडे इंचार्ज, वो थानू इस मुद्दे ते कुछ जानकारी देंगे कि सभी माध्यम को बंद कराया गया। उदाहरण आप मीडिया के मित्र अच्छी तरह से जानते हो। दी प्रिंट के साथ क्या घटनाक्रम घटित हुआ, दी प्रिंट को किसने खरीदा और कैसे खरीदा, एनडीटीवी के साथ क्या घटनाक्रम हुआ और किसने खरीदा और कैसे खरीदा। लोकसभा के अंदर बोलने का मौका नहीं देना, म्यूट करना, बोले हुए शब्दों को स्पंज करना और तमाम दूसरे माध्यम जिससे इस देश की आवाज़, देश के संदर्भ में सवाल के वो बंद कर दिए गए। लगातार राहुल गांधी जी ने देश के संदर्भ में बात रखी, चाहे नोटबंदी के वक्त, कहीं कोविड के वक्त, चीन के संदर्भ में, और जब तमाम माध्यम से आवाज़ जाने का बंद करने का प्रयास हुआ तो अंत में राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश में, दुनिया में किसी राजनीतिक नेता ने यात्रा नहीं करी, वो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक करी। और दो मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक विषमता और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करने के बाद में राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा के वक्त राहुल गांधी जी ने तमाम सवाल केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के सामने रखे। कोई भी ये जान सकता है कि राहुल गांधी जी ने वो क्या सवाल रखे, और नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था। इस लोकतंत्र के अंदर, लोकसभा में की चर्चाओं के अंदर जो सवाल उठाए जाते हैं, सरकारों को जवाब देना होता है, पर प्रधानमंत्री जी ने के पास जवाब नहीं थे तो वो छाती थपथपा रहे थे। उसके बाद में एक और चर्चा के वक्त प्रधानमंत्री जी से साधारण से सवाल राहुल गांधी जी ने अडानी के संदर्भ में, जब संवैधानिक संस्थाएं सब कमजोर हो गई तो सिर्फ ये अडानी इकलौता केस नहीं, ऐसे हजारों नहीं लाखों केस इस देश के सामने, उदाहरण के तौर पर अडानी का, कि जब संवैधानिक जो व्यवस्थाएं है, अधिकार है और उनका कर्तव्य है, वो पूरा नहीं हो रहा, और उसके कारण क्या नतीजे हमारे देश को भुगतना पड़ रहा है। जो संस्थाएं देश के अंदर सुरक्षा और देश की आर्थिक व्यवस्थाओं में सहयोग करने के लिए बनी हुई, उन संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे SBI है, LIC है, प्रोविडेंट फंड जिसके माध्यम से 27 करोड़ लोगों का पैसा लगा हुआ है, उसको भी अडानी की कंपनी के अंदर उसको आर्थिक ताकत से मदद करी गई, और तमाम जो नियम थे उन नियमों का नज़रअंदाज कर वो अडानी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। साधारण से सवाल था कि आपके रिश्ते क्या है, कितनी यात्रा में आपके पहले, कितनी आपके यात्रा में साथ और कितनी आपके बाद में, और उन यात्रा के बाद क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट उनको मिले। बहुत लोकपाल के बारे में भारतीय जनता पार्टी बात करती थी
आर्थिक घोटाले के बारे में बात करती थी, भ्रष्टाचार के बारे में बात करती थी, और खुद ने जो 20,000, ये सिर्फ 20,000 करोड़ ही नहीं है, ऐसे और कई घोटाले हैं, पर वो तमाम घोटाले देश के सामने नहीं आई, इसलिए ये सब कृत्य किए जा रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा। 20,000 करोड़ रुपए जो सेल कंपनियों में के मार्फत से जो काला धन, बेनामी धन अडानी की कंपनी में लगे हैं, मॉरिशस की 6 सेल कंपनियों द्वारा, वो पैसा किसका है? क्या देश ये जानना नहीं चाहता है? श्रीलंका के अंदर वहाँ के खुद के मंत्री संसदीय समिति के अंदर जब ये बात कर रहे हैं कि भारत की सरकार ने हमें ये दबाव दिया कि यह कॉन्ट्रैक्ट अदानी को दिया जाए, क्या ये डिप्लोमेटिक तरीका है? क्या ये हमारे राष्ट्रीय हित में है? ये सवाल राहुल गांधी जी ने, एक भी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के पास में नहीं था। सड़क पर चलते हुए राहुल गांधी जी अपनी बात देश के सामने रख रहे थे, वो भी उनको ठीक नहीं लगा। जम्मू कश्मीर के अंदर जो बात उन्होंने साझा करी, वो हर कोई जागरूक नागरिक जानता है कि हमारे देश के अंदर महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, वो किस कारण कि उनका हक और अधिकार है, वो हक और अधिकार के प्रयास नहीं कर रहे, हर सामाजिक व्यक्ति जानता है। उसके कारण जम्मू कश्मीर के अंदर तो मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, वो मुकदमा दर्ज किया गया दिल्ली पुलिस द्वारा कि कैसे उनको वहाँ बंद किया जाए, उनकी आवाज़ शांत की जाए। लोकसभा में जो बात करी गई, वो बात तो कैसे लोकसभा की प्रोसीडिंग से हटाया जाए। राहुल गांधी जी को की सदस्यता रद्द करी। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करनी, कोर्ट के केस के संदर्भ में जो क्रोनोलॉजी थी वो राजा वेलिंग जी ने आपको बताई, और मकान खाली करना। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को वो मकान से मोह नहीं है। गांधी परिवार के पास जितनी भी संपत्ति थी, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी, चाहे इंदिरा गांधी जी ने, वो तमाम संपत्ति देश के लिए लगाई। आज़ादी के आंदोलन के वक्त लगाई, आज़ादी के आंदोलन के बाद में जब देश के युद्ध के वक्त आवश्यकता पड़ी, जो प्रॉपर्टी इंदिरा गांधी जी के पास पारिवारिक थी, वो तमाम प्रॉपर्टी देश के उस युद्ध के अंदर सहयोग के लिए लगे। एक भी मकान राहुल गांधी जी के पास नहीं है, उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी को फर्क नहीं पड़ता। पिछले 4-5 महीने राहुल गांधी जी उस कंटेनर में रहकर भी संघर्ष करते रहे, भविष्य में संघर्ष करते रहेंगे, उनकी आवाज़ कोई दबा नहीं सकता। ये सवाल राहुल गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। ये सवाल देश के अंदर लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। संवैधानिक संस्थाओं का जिस कदर दुरुपयोग होकर उनको लगभग समाप्त करने की स्टेज पर लेकर आ चुके हैं। जानकार लोगों को उस वक्त ही पता चल गया था जब राज्यसभा के खाली हुए 2 सीटों में एक साथ चुनाव कराने का नियम है, उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने अलग अलग चुनाव करवाए। तो ये सवाल देश के लोकतंत्र का है, देश के संविधान को बचाने का है। इसलिए तमाम राजनीतिक दल आज आंदोलन कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी आंदोलन कर रही है, पंजाब के अंदर भी लोगों तक पहुंच रही है, और सबका सहयोग हम लोग कांग्रेस पार्टी के अलावा दूसरे राजनीतिक दलों से भी पंजाब में सहयोग आपके मार्फत से और खुद व्यक्तिगत तौर के ऊपर जाकर लेंगे। जो गैर राजनीतिक लोग हैं उन लोगों से भी सहयोग लेंगे। अगर आज हम लोग एकजुट होकर और इस कृत्य के खिलाफ खड़े नहीं रहेंगे तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, ये हम लोगों का मानना है। तो आपके मार्फत से सभी का अपील कि सब एकजुट होकर देश बचाए, लोकतंत्र बचाए, संविधान। आंदोलन कैसे बनाया जाएगा? कोई भी लड़ाई बिना जनता के जन आंदोलन हम लोगों के बीच में बात लेकर जा रहे हैं। पूरा 1 महीने का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि लोगों के बीच में हम लोग बात लेकर जाएंगे। लोगों का सहयोग और लोगों के सहयोग की ताकत से इसको जन आंदोलन बनाएंगे। साडे कांग्रेस के लीडर है, साडे साथी है, वो रिहा हो रहे हैं। इस तो खुशी की गल साडे वास्ते कोई नहीं हो सकती।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਆਪਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ तमाम ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਏਜੰਸੀਜ਼, ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇਹ तमाम ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਤਾਂ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਇਨੋਸੈਂਟ ਜੋ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਖੀਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਲ ਤੋਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ 100% ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਰੂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ, ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਜੀ, ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਆ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। Rajesh ji, I've got 2 questions. You said that anybody who will be talking about Khalistan, Congress party is not going to support him.
So this man had been openly talking about Khalistan. Now SGPC says that they are going to provide legal assistance to him as well as his aides. So how do you see that development? And the second thing is, you think that the time has come that he should surrender before police, Amritpal? ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਏਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 100% ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਜਨਾਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਨਮਤ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਲਯ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ?